धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह 16 कारण भावना जो तीर्थंकर पदवी की दायक है, यदि इनको तीर्थंकर के या श्रुत केवली और केवली के पाद मूल में भाया जाए। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जिसका हम स्वाध्याय यहाँ पर कर रहे हैं। कल हमारी विनय संपन्नता भावना का स्वाध्याय पूर्ण हो गया था और आज से हम नई भावना शील वृत्तेशीवंती 4 भावना का स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालिति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावनानुशीलन एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचना साढ़िमा साध्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तीसरी भावना है शील वृत्तेशीवंती 4 भावना। अहिंसादिषु वृत्तेषु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु निर्बाधा वृत्ति शील वृत्तेशीवंती 4 अर्थात अहिंसा आदि व्रत है और उनके पालन करने के लिए क्रोध का त्याग करना शील है। इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील वृत्तेशीवंती 4 है। यह परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में दी गई है। और तत्वार्थ वार्तिका में अकलन स्वामी ने क्या परिभाषा दी है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। चारित्र विकल्पेषु शील वृत्तेषु निर्बाधा वृत्ति शील वृत्तेशीवंती 4 अहिंसादि वृत्तेषु तत्परिपालने अर्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु निर्बाध्या वृत्ति काया वांग मनसाम शील वृत्तेशीवंती 4 इति कथ्यते। अहिंसा आदि व्रत तथा उनके परिपालन के लिए क्रोध वर्जनादि शीलों में काय वचन मन की निर्दोष प्रवृत्ति शील वृत्तेशीवंती 4 है। अब इसका आचार्य श्री के द्वारा उनके विचारों को पढ़ते हैं, किस सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तीसरी भावना है शील वृत्तेशीवंती 4 भावना अनुशीलन। ज्ञानियों, तृतीय भावना अपने आप में संपूर्ण आचारंग है। बिना आचारंग के आत्मसिद्धि पूर्ण असंभव है। प्रत्येक साधना एवं साध्य सिद्धि का साधन पवित्र आचार का पालन है। जिसका आचरण ही सम्यक नहीं है उसकी आगे संपूर्ण विकास की धाराएं न्यून हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग का आश्रय लेना होता है। मार्ग के अभाव में
मार्ग फल कैसे प्राप्त हो सकता है? मार्ग और मार्ग का फल का कथन भगवान जिनेन्द्र देव ने किया है। मार्ग रत्नत्रय धर्म है और मार्ग का फल निर्वाण की प्राप्ति है। विशेष यहाँ यह समझना है कि रत्नत्रय धर्म नाम का उच्चारण करना मात्र मोक्ष मार्ग नहीं समझ लेना। जैसे मिश्री शब्द के उच्चारण करने से मिश्री नामक पदार्थ की सत्ता का बोध हो जाता है कि कोई मिश्री नामक पदार्थ अवश्य है, बाहिर ज्ञान हुआ है, पर मिश्री का रसानुभाव तो नहीं होता है। रसानुभाव तो तभी होगा जब मिश्री नामक पदार्थ का सम्यक रूपेण सेवन करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर समझना है कि जब जीव बुद्धि पूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों को तथा स्वगुण स्थान कसायों को उपशमित करेगा, अर्थात विषय कसायों से स्व आत्मा की रक्षा करेगा, सपन में भी विषय कसायों के सुख बुद्धि नहीं रखेगा, विषय सुखों को दुखभूत ही स्वीकारता है, मोक्ष मार्गी तत्व ज्ञानी 5 इंद्रियों के विषयों को पराधीन बाधा से मुक्त नहीं होने वाले और बंधन के कारण है, वे सुख दुख भूति है ऐसा मानता है कि निरंतर वैसा ही चिंतन करता है। विषय कसायों में हर्ष बुद्धि किंचित भी नहीं लाता है, प्रतिक्षण शील प्रति के पालन में उत्कंठित रहता है। चारित्र के प्रति जो उत्कंठा साधक के दृष्टिगोचर होती है वह उसके अल्प संसारी पने के प्रतीक है। जिस जीव का भव भ्रमण न्यून बचा है वही व्रतशील में दृढ़ चित्त होता है, एक एक व्रत को पूर्ण आस्थावान होकर के पालन करता है, प्रबल पुण्य योग विशिष्ट साधना में उत्साह भाव प्रकट करता है। जिन जीवों के पूर्ण क्षीण है वे शील एवं व्रतों के पालन करने में असमर्थ देखे जाते हैं। शुद्ध कुल जाति देश वंश वाले सुंदर सुमुख शरीर से युक्त बुद्धि विवेक से संपन्न भव्यवर पुंडरीक जीव ही व्रतशील का निर्दोष अनुष्ठान करने में समर्थ होते हैं। इंद्रियावस्था काय का उपशमन मोह का जीतना भाग्य विहीन जाति कुल देश वंश की शुद्ध विहीन जनों के बस की बात नहीं है। वीर धैर्यशाली विवेक के धनी लोग ही व्रतों के निर्तिचार धारण करते हैं। जितना हीन कुल पुरुष होगा उतना हीन आचरण होगा। दीनता हीनता से युक्त जीव के शीलता की विशुद्धि नहीं देखी जाती। दीन जीवों में लालसा की व्रतता होती है। रक्त का प्रभाव जीव के भावों पर पड़ता है। उच्च कुलीन पुरुष के अंदर जो विशुद्धि का संचार होता है वह सामान्य जनों के अंदर संभव नहीं है। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म क्षत्रिय कुलों में ही होता है। जिन दीक्षा के अधिकार त्रिवर्ण वाले जीवों को ही है। निर्वाण दीक्षा क्षत्रिय ब्राह्मण वैसे कुलोत्पन्न जीव धारण ही कर सकता है। चौथा वर्ग शूद्र दिगंबरी दीक्षा का पात्र नहीं है। वह मात्र उत्कृष्ट शावक के व्रत को धारण करने योग्य है। स्पर्श शूद्र अस्पृश्य शूद्र उत्कृष्ट अर्थात क्षुल्लक एलक दीक्षा भी धारण नहीं कर सकता है। वह मात्र समान व्रतों का पालन करता है। यहाँ पर किसी भी जीव के प्रति जाति कुल भेद दिखा करके उसे हीन दीन भेदभाव प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है, अपितु सत्यार्थ वस्तु तत्व का बोध कराना है। कुलादि अवस्थाएं रासायनिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का बंध उदय सत्य स्वतंत्र है। एक दूसरे के कर्मों का ना कोई करता है ना उसके कर्मों को फल को भोगता है। वह तो स्वयं कर्मों का ही करता और भोगता है।
अन्य पुरुष अन्य के कर्मों का लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता। दीन व उत्कृष्ट कुल की उत्पत्ति जीव के कृत हीन या उत्कृष्ट पूर्व परिणामों का फल है। जिस जीव ने पूर्व में पंच परमेष्टि की अवहेलना की है, पर में असत भावों का उद्भाव किया है, सद्गुणों की आच्छादन किया होगा, साथ में ही स्वयं की प्रशंसा पर की निंदा का भाव किए होंगे, जिस कारण से जीव निम्न गोत्र नीच गोत्र में उत्पन्न होता है। अशुद्ध जाति अशुद्ध कुल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अंतरंग में ही पर की प्राप्ति कालुष्य भाव रखता है, निज परिणाम रखता है, उसे नीच कुल में जन्म लेना ही पड़ता है। जो स्व परिणति में विशुद्धता, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का आच्छादन, पर प्रशंसा, निज निंदा, पंच परमेष्टि को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, पूज्यों के प्रति नीच वृत्ति नहीं करता है, वह उच्च गोत्र, उच्च कुल, उच्च जाति को प्राप्त करता है। ऐसा श्रेष्ठ कुलोत्पन्न भव्यवर जीव ही श्रेष्ठ व्रतों को निर्दोष विशुद्धता पूर्वक पालन कर पाता है। तथा जो उच्च कुलीन के प्रति लोक में आस्था उत्पन्न होती है, वंदना नमस्कार के भाव आते हैं, उससे जो जिन मुद्रा का बहुमान होता है, निम्न कुलोत्पन्न के प्रति बहुमान के परिणाम नहीं हो पाते। गुणवान के साथ कुलवान होना अनिवार्य है। कुलवान है और गुणवान नहीं है तो भी बहुमान का भाव साधु पुरुषों के अंदर नहीं आ पाते हैं। यहाँ गुणवान कुलवान के व्याप्ति बैठती है, वहाँ सहज ही विनय भाव प्रकट होने लगता है। श्रेष्ठ कुलों की प्राप्ति श्रेष्ठ कुल का भी स्थान है। नीच कुल में लज्जा गुण की न्यूनता देखी जाती है। लज्जा मान शीलता व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा हेतु है। अंदर में कोई निज धर्म से गिर भी रहा हो तो बाहर की लज्जा मान और शीलता उसे संकेत करेगी कि लोकाचार का ध्यान रख, लोक क्या विचार करेगा। धर्मात्मा लोग ऐसा कोई कर्म कर सकते हैं क्या? लज्जावान पुरुष गंभीरता से पूर्ण रहता है। साधक के लिए स्वशील व्रतों की दृढ़ता के लिए लज्जा की रक्षा अनावर्त करता रहना चाहिए। निर्लज्ज पुरुष लोकाचार का भी ध्यान नहीं रखता है। किस क्रिया का किस पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सामान्य लोग तथा साधु पुरुष क्या विचार करेंगे। मेरे धर्म वेश पर शरीर रसना आदि इंद्रियों का सुख भोगी कभी भी अपनी लज्जा सखी को छोड़ देता है और शील विहीन आचरण करने लगता है। उसके माध्यम से श्रेष्ठ मार्ग पर भी लोगों के अंदर उदासता आने लगती है। कुलवान पुरुष अपनी वृत्ति को लोक व्यवहार धर्म मार्ग को लेकर के चलता है, स्वयं सुख को नहीं देखता है। वह तो सत्य धर्म को निहारता है, स्वयं प्राणों का भी वियोग स्वीकार कर लेता है, पर अपने प्राणों के प्राण नहीं जाने देता है। यह आस्था अवस्था कुलीन में ही संभव है। पूर्ण शुद्ध कुल होना चाहिए। लज्जा मान शील गुण विभूति पुरुष अपने मार्ग में दृढ़ रहता है। लज्जा के वश होकर के अंदर के कुभावों को बाहर प्रकट नहीं कर पाता है और जिससे लोक में कुकृत्य से उस जीव की रक्षा हो जाती है। समय पा करके कुभावों से भी अपने भावों की रक्षा कर लेता है। लज्जाशील के द्वारा व्यवहार धर्म की कभी अप्रभावना नहीं हो सकती है। अप्रभावना तभी होती है जब व्यक्ति निर्लज्ज विहीन हो जाता है। उसे शर्म नहीं आती कि मेरे से ज्येष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ जन क्या विचारेंगे। ऐसा भाव लज्जावान को ही आता है। लज्जाहीन के अंदर ऐसे प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होते हैं।
वह मात्र वर्तमान ऐषणा में अनुरक्त है। लोकाचार व लोक व्यवहार शून्य रहता है। उसे कभी लगता ही नहीं है कि लोग क्या विचारेंगे। हमारे बीच में ही लोग हमसे भिन्न हो जाएंगे। लज्जावान पुरुष प्रतिक्षण स्वयं के जागृत रहता है और करणीय व अकरणीय का ध्यान रखता है। प्रत्येक कार्य करने के पूर्व विचार करता है कि इस कृत्य का भविष्य में फल क्या होगा, धर्म यश की वृद्धि का कारण है या नाश का। लक्ष्य का सम्यक सर्वभौम चिंतन करता है और जगत के प्रत्येक तत्व पर अनंतता की दृष्टि को देखता है। निज विचार नयभूत हो सकता है, वस्तु स्वभाव अनंत गुणात्मक है। हम किसी एक गुण की प्रधानता न दृष्टि से ही विचार कर पा रहे हैं। प्रमाण दृष्टि से देखो तो वह अनेक भूत है। एक दृष्टि से सम्यक तत्व कभी नहीं सोचना। एक बार में एक ही चिंतन चलता है, यह बात सत्य है, पर अंतरंग में वह यह ध्यान रखता है कि एक ही विषय चिंतन का नहीं है। मेरे एक विषयक चिंतन में बहुत एकात्मक ही नहीं, अन्य और भी अनेक गुणवत्ता है और वस्तु में विद्यमान है। हमारा एकात्मक दृष्टि प्रेम संपूर्ण जिन शासन के लिए संरक्षण एवं संवर्धन नहीं है, अपितु घातक है। कषायक भाव के से व्यक्ति एक नए को विचारता है और साम्य स्वभावी पूर्व पर विवेक से युक्त होकर के विचार करता है। सम्यक ज्ञाता साधु पुरुष स्वयं के ऊपर आने वाले उपसर्ग परिचय को न देखते हुए उपसर्गकर्ता की भी रक्षा करते हैं और आत्मशुद्धि भीतराग धर्म की रक्षा करते हुए भूतार्थ मार्ग की प्रभावना करते हैं। मात्र अपने वर्तमान कष्ट को भी प्रधानता नहीं देते हैं, अपितु तयकालिक समीचीन धर्म की प्रधानता को रखते हैं। प्रत्येक पुरुष का परम कर्तव्य है कि वह अपने लज्जा गुण की रक्षा करे। प्राण चले जाएं पर लज्जा ना जाए, ऐसा कृत ना करे जिससे कि साधु पुरुषों के प्रति श्रद्धा वालों की श्रद्धा आ जाए। उपसम भाव से वैराग्य से युक्त होकर के निज चरित्र का पालन करना श्रेष्ठ है। यदि वैराग्य उपसम भाव का अभाव हो रहा है तो जिन शासन पर करुणा रखते हुए लज्जावान होकर के द्रव्य पापों को आत्मरक्षा अवश्य करें। अल्प पाप परिणामों को मेरुवत देखें। भावों की भी अशुद्धि पापों की परिणति को छोटा समझ करके उसे प्रमाद से युक्त होकर के यूं ही ना छोड़ दें। भटका छोटा सा बीज पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार अल्प पाप परिणाम चित्त की अशुद्धि भी चारित्रवान भवन को हिलाने में समर्थवान है। साधकों को चाहिए कि जो अपने व्रतशीलों में निर्दोषता की भावना रखते हैं, पापचर्या के होने ही नहीं देते हैं, साथ ही पाप परिणामों को भी निज में प्रवेश न करने दें। जब पाप परिणाम नहीं होंगे तो पापचर्या हो ही नहीं सकती है। मन की विशुद्धि के बिना कोई भी जीव बुद्धि पूर्वक अशुभ क्रियाएं कर नहीं सकता है। निज विवेक को प्रतिक्षण जागृत रखने की आवश्यकता है। किसी भी कसाय के परिणामों को पीड़ित किया जा रहा है और उस समय ही उपाधि उपेक्षा दृष्टि पर लक्ष्य रखना अनिवार्य है। कसाय के काल में भी ज्ञान कार्य करता है और ज्ञान जब स्वयं के साथ देने लगता है तभी जीव अशुभ कार्य कर पाता है। यदि ज्ञान कसाय के काल में भी कसाय का साथ ना दे करके तत्व निर्णय का साथ दे तो जीव किसी भी अवस्था में दुष्कर्म नहीं कर सकता है, कसाय को शांत कर सकता है। महत्वपूर्ण विषय समझना चाहिए कि निज ज्ञान को निज वश करके रखा जाए। ज्ञान संपूर्ण विषयों का बोधक के साथ निर्णायक भी होता है। ज्ञान की निर्णय
न्याय पूर्वक रहता है कि तो फिर मन किंचित भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। धन्य है वे वर जीव जो स्वप्न में भी अपने व्रतशील की अति जागृत रहते हैं, शील के प्रति जागृत रहते हैं और दोष नहीं लगने देते हैं। निज प्राणों की जितना उन्हें ममत्व नहीं उतना अपने प्राणों नियमों से है। प्राण छोड़ना स्वीकार कर लेते हैं पर प्रण नहीं छोड़ते हैं। जिसका मोक्ष प्राप्ति का निर्णय अकाट्य हो चुका है वे लोग मृदुल शिथिल वृत्ति को नहीं स्वीकार कर पाते हैं। चारित्र की मृदुलता उन्हीं को होती है जिन्हें मोक्ष सुख पर दृढ़ विश्वास नहीं है अथवा प्राप्ति पर लक्ष्य नहीं है। उनका पूर्ण लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। वे एक सूत्रीय सिद्धांत पर चलते हैं, अन्य किसी भी विकल्प को मोक्ष मार्ग व मोक्ष का शत्रु मानते हैं और जगत में प्रपंच ऐसे शत्रु रूप देखे वही भव्य जी व्रतशील को निर्तिचार धारण करके पालन कर पाते हैं। जिन्होंने लौकिक कार्यों में रुचि है वे रत्नत्रय धर्म का निर्दोष पालन नहीं कर पाते हैं। मोक्ष मार्ग लौकिकता का मार्ग नहीं है, वह परम निष्प्रय स्वभाव का मार्ग है। मुमुक्ष समुचित स्वभावी साधक निज व्रतों में पूर्ण सावधानी रखता है। प्रतिक्षण स्वरूप दृष्टि रखते हुए प्रेक्षा भाव को प्राप्त होता है। मेरे जीवन में सुर दुर्लभ रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति हुई है। महाव्रतों को धारण सामान्य नहीं है, महाव्रतों को धारण महापुरुष ही कर पाते हैं। हीन शक्तिवान, निम्न कुल वाले, हीन देश वाले, क्षीण पुण्य वाले, अशुभ लेश्या की प्रवृत्ति वाले, तीव्रता वाले महाव्रतों को धारण नहीं कर पाते हैं। अनेक भावों की विशुद्धि के संचय से ही जीव महाव्रतों को स्वीकार कर पाता है। सामान्य जीव तो महावृत्ति को देख करके यह चमत्कार मानते हैं। सारे लोक को लोकातीत करने वाली वृत्ति महाव्रतों का पालन है। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी ने भीतरागी धरती का देवता निर्गंत श्रवणों के वृत्ति को अलौकिक दृढ़ वृत्ति कहा है, जो एकांतवास भूत पापाचार से रिक्त है। अनुसरताम पदमेकत्व अनुसरताम पदमे तत्कर बिंबिताचार नित्य निर्भिमुखा एकांत वृत्ति रूपा भवती मुनिना मौलिकी की प्रति। ऐसे होते हैं वीतरागी दिगंबर श्रमण जो तत्व पदार्थ की भावना मन में ही नहीं लाते हैं। विषय कषाय की लिप्सा से पूर्ण निर्लिप्त होने के लिए एकमात्र एकत्व विभक्त्व निज ध्रुव भगवान आत्मा का ही आश्रय लेते हैं। पराश्रयों के पूर्ण पृथक्त्व का भाव रखते हैं। ममत्व भाव से भिन्न निर्मत्व से लीन रहते हैं। ऐसे तपोधन अतिक्रमम व्यतिक्रमम अतिचार अनाचार से निज आत्मद्रव्य को सुरक्षित रखते हैं। अपने आत्मा की रक्षा के आत्मरक्षा करने में पुरुषार्थ करना होता है। एक एक समय में जागरण रखते हैं। स्वभाव में एक पल मात्र काल का प्रमाद शुद्ध आत्मानुभूति से विमुख कर देता है। प्रमाद आत्मा का प्रबल शत्रु है। व्रतशील के प्रति उदासीन भाव आदि आ जाता है तो फिर संयम का पालन बहुत कठिन हो जाता है। चारित्र पालन में उत्साह शक्ति वर्तमान होनी चाहिए। ये मान भावना वाला जीव श्रेष्ठ साधक नहीं हो सकता है। भूतार्थ दृष्टि से युक्त मुमुक्ष साधक निज साधना में प्रत्येक क्षण जागृत रहता है। सत्यार्थ बोध ही विमुख रखता है। आत्मा के प्रमाद से प्रमाद की प्रवृत्ति बाहर चलती है। अप्रमत्त दशा अंतर्मुखी है। अंदर का परम आनंद
जिस जीव के अनुभव कर लिया है वह अहो भाग्यशाली धन्य पुरुष है। शुद्ध आत्मा तत्व का आनंद प्राप्त प्रमत्त को नहीं आता है। प्रमाद जिन जिन गुण स्थानों में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, ये 6 गुण स्थान प्रमाद के हैं। प्रमाद के साथ शुद्धानुभूति का विरोध है। बिलाव मूषकवत सत शीत ग्रीष्म मौसम में के सदृश समझना चाहिए। जैसे 2 मौसम युगपत नहीं होते हैं, उसी प्रकार प्रमाद और अप्रमत्तता का विरोध है। अप्रमत्त दशा में जीव व्रतों में अतिचार नहीं लगते हैं। जो भी अतिचार या अनाचार लगते हैं वह सब प्रमाद दशा में ही लगते हैं। निर्दोष संयम निज आत्मा की प्रमाद से अग्नि ज्वाला की भांति रक्षा करता है। जैसे अग्नि ज्वाला अर्घवान वस्तु को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से प्रमाद ज्वाला मुमुक्ष संयम के जीव को शील संयम तप त्याग धर्म के भस्मीभूत कर देती है। प्रमाद ही घोर हिंसा है। जहाँ जहाँ प्रमाद का योग है वहाँ वहाँ हिंसा आदि पापों का सद्भाव है। संपूर्ण संयमी तो अप्रमादी ही होता है। अभेद रत्नत्रय अप्रमत्त संयत ही होता है। प्रमत्त संयत के अभेद रत्नत्रय नहीं होता है। प्रमत्त संयत के भेद रत्नत्रय धर्म होता है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तुए जपो दिलैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार